हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे नए क्लास में। और आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं क्लास 9th के मैथ का फर्स्ट चैप्टर, जो आप लोग जानते हैं कि मैंने से पहले ही बता रखा है, जो आपने वीडियो देखा ही होगा। ठीक है, उस वीडियो का भी लिंक आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देख सकते हो। उसमें मैंने सारे जो फार्मूलाज थे, जितने भी चैप्टर के मेन पॉइंट्स थे, उन सभी को मैंने कवर कर दिया है, जिससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा आसानी होगा उन चीज़ों को सीखने में। ठीक है, अब हम पहुँच जाते हैं प्रश्नावली 1.1 एंड 1.2 को आज कवर कराया जाएगा, यानी कि 2 प्रश्नावली इसमें कवर करवाने वाले हूँ इस वीडियो में। तो सबसे पहला जो है, क्या शून्य परमेय संख्या है? पहला क्वेश्चन आपको मिलता है, क्या शून्य एक परमेय संख्या है? तो आप बताओगे कि कैसे है। ठीक है, तो ये चीज़ डिफाइन करना है कि क्या ये शून्य परमेय, अगर है तो कैसे है। तो ये चीज़ पूछा गया था क्वेश्चन में। मैं आपको बता दूं कि शून्य अगर ये परमेय संख्या है तो P/Q के रूप में होना चाहिए ना। जहां पर Q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। चलो अब मैं बताता हूं आपको, थोड़ा सा मतलब एक छोटे से पॉइंट में ही मैं बता देता हूं। क्या हम 0/1 लिख सकते हैं? क्या हम 0/2 लिख सकते हैं? क्या हम 0/5 लिख सकते हैं? यानी कि इसी तरीके से क्या हम 0/50 लिख सकते हैं? तो आप क्या कहोगे कि जी हाँ, हम लोग लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, मैं बताता हूँ कैसे। ठीक है, लिख सकते हैं ऐसे कि हम 1 से 0 को भाग दे सकते हैं, 2 से 0 को भाग दे सकते हैं, 5 से 0 को भाग दे सकते हैं, इसी तरीके से 50 से हम 0 को भाग दे सकते हैं। यानी कि किसी भी संख्या से आप 0 को भाग दे सकते हो, लेकिन 0 से किसी भी संख्या को भाग नहीं दिया जा सकता। इस वजह से क्या होगा, यहाँ पर जो भी संख्याएं हमने लिया है उसमें नीचे हर जो है वो क्या है, Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q बराबर 0 नहीं है। तो ये चीज सत्य है। ठीक, सत्यता यहाँ पर है। तो आपका ये चीज हो गया। फिर सेकंड क्वेश्चन जो दिया गया है, ये तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। अगर कोई डाउट है, ठीक है, तो आप 100% आप मुझे कमेंट में बोल देना कि सर 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो मैं दोबारा वीडियो जब मैं बनाऊंगा या फिर एक शॉर्ट वीडियो में बना करके डाल दिया करूंगा। जो भी आपका क्वेश्चन होगा उसका एक शॉर्ट वीडियो बना करके मैं तुरंत अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो आप लोगों के लिए ही आसानी हो जाएगा। 3 और 4 के मध्य 5 परमेय संख्याएं बताइए। क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं ना। ठीक है, अब पता नहीं ये 5 ही दिया गया कि 4 दिया गया, जो मेरे माइंड में आया मैंने वैसे ही नोट कर लिया है। ठीक है, 3 और 4 के मध्य 5 परमेय संख्याएं। ठीक, तो 3 और 4 के मध्य 5 परमेय संख्याएं क्या क्या है? जैसे कि हमें 3 और किसके बीच में ज्ञात करना है, 4 के बीच में। कितने ज्ञात करने हैं? 5। ठीक है, आप इन दोनों संख्याओं के बीच में डिफरेंस जानते हो कितने का? 1 का है। तो जब डिफरेंस ही 1 का है तो हम क्या करेंगे, इनके बीच में हमको ज्ञात करना है। तो बीच में ज्ञात करने के लिए आपको पता होगा कि जब बिल्कुल बीचों बीच का अगर ज्ञात करना होता है तो हम क्या करते हैं, /2 करते हैं। क्या करते हैं? /2। अगर उसके तीसरे 3 पद मतलब आपको 1 पद निकालना है तो 2 से 2 पद निकालने हैं तो बटे में 3 पद निकालने हैं तो बटे में 4 पद निकालने हैं तो बटे में 5। इस तरीके से आपको करना होता है। तो यहां पर देखना क्या होगा, तो कितने ज्ञात करने? 5 ज्ञात करने तो 6 करेंगे। यहां पर भी हम 6 कर देंगे। ठीक है, चलो मैं आपको एक चीज और बताता हूं। 6 यहां पर दोनों जगह हो गया, तो अगर ये नीचे 6 है तो ऊपर भी तो होना चाहिए कुछ, नहीं तो पता लगेगा कि हम गिनती ही नहीं गिन पाएंगे। अब बराबर हो गया। अगर इससे 6 को हम डिवाइड करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमने पढ़ा कर रखा है, आप लोगों ने वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा 6 से 6 कट जाएगा, 4 बच जाएगा। यहाँ पर भी 6 से 6 कट जाएगा, 3 बच जाएगा। तो वो संख्या तो बराबर है, बस इसके मध्य में हमको ज्ञात करना है। अब देखो कितना होगा, 6 त्रिक 18, यानी कि 3 6 18। तो जब 18 हो जाता है तो 18 के बाद में क्या आता है? 19। उसके बाद में क्या आता है? 20। उसके बाद में क्या आता है? 21। उसके बाद में क्या आता है? 22। उसके बाद में क्या आता है? 23। और उसके बाद में 6 को 24 आपको प्राप्त हो जाता है। तो इन सभी का बटा बस 6 करते चले जाओ। क्या? 6 करते चले जाओ। /6 जितना ही करेंगे तो ये जो बीच में संख्या आई है हमारी, ये क्या हो जाएगा? ये परमेय हो जाएगा। किसके मध्य में? 6 और 6 को काट दो, चाहे आपको समझाने के लिए मैंने ये काटा है, आपको काटना नहीं है। 6 और 6 को काट देंगे तो 3 और 4 के मध्य हमारी कितनी परमेय संख्याएं मिल गई? 5। 1 2 3 4 5 काउंट करके खुद समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से एक और क्वेश्चन है आपका। 3/5 और 4/5 के मध्य 4 परमेय संख्याएं लिखो। अच्छा, इस तरीके से क्वेश्चन मिला या इसमें बटा है पहले से लगा हुआ है? ठीक, कंफ्यूजन यही होगा।
तो कंफ्यूजन को मैं दूर करने के लिए ही तो हूँ। अब यहाँ पर ध्यान से देखना क्या होगा, ये 3/5 और 4/5 के मध्य 4 परमेय संख्याएं ज्ञात करना है। तो 4 ज्ञात करना, तो इसका मतलब क्या कि बटे में क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। 5 ऑलरेडी रखा है, लेकिन यहाँ पर 3 और 4 के बीच में डिफरेंस कितना है, ओनली 1 का है। तो जब 1 का है तो हम इससे ज़्यादा ही लेंगे हमेशा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा एक 3/5 मैंने यहाँ पर लिखा और 4/5 मैंने यहाँ पर लिखा, ठीक है। अब क्या होगा, मध्य में 4 परमेय संख्या ज्ञात करनी, तो हम क्या करेंगे 5, नीचे में क्या होता है, यहाँ पर बटे में क्या होता है हमेशा 3/1 होगा, 3/1 होगा, ठीक है। 3/1, तो 3/1, एक में मैंने 6 का गुणा किया तो 6 1 जा 6 हो गया। इसी तरीके से यहाँ पर नीचे में गुणा करेंगे तो ऊपर भी वही चीज़ गुणा करना होगा। अभी मैंने बताया ही है, नीचे में वही गुणा और ऊपर भी वही गुणा, सेम, कुछ अलग नहीं करना होता है, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, 5 से 15 होता है, 15 के बाद में क्या आता है 16, फिर उसके बाद में 17, उसके बाद में 18, उसके बाद में, और उसके बाद में आपका दिया ही है 20। यहाँ पर 25, जो आपका हो गया है उसको लिखेंगे जरूर, ये चीज़ नहीं कि हाँ उसको छोड़ ही दो, ठीक है। कितनी संख्याएं मिल गई, 1 2 3 4 मिल गए। फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है आपका, ये फोर्थ है, ठीक है। सभी संख्याएं आपकी क्लियर हो गई। अब कोई डाउट है नहीं ना, चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ठीक है। अब उसके बाद में 4 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, सत्य और असत्य बताओ। सत्य और असत्य क्या है। पहला टॉपिक दिया गया है कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। तो एक लाइन हम बना लेंगे समझाने के लिए आपको, ये रहा 0 1 2 3 4 5 एंड डॉट 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 इन्फिनाइट, ठीक है। कह रहा है सभी प्राकृतिक, तो प्राकृतिक संख्याएं कहाँ से शुरुआत होती है, ये रहा प्राकृतिक संख्या, इधर आगे चलते चले जाओ, ठीक है, अनंत तक यहाँ से। तो क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं, तो हमको पता है कि पूर्ण संख्या कहाँ शुरू होता है, 0 से। ये रहा, ये आपका क्या है, पूर्ण संख्या है। तो जो पूर्ण संख्या है इसमें सिर्फ क्या है कि 0 ही ज्यादा है, ठीक है। लेकिन प्राकृतिक, सभी सब प्राकृतिक संख्या की बात की गई है, तो सभी प्राकृतिक संख्या का मतलब होगा 1 2 3 4 5, ये जो गिनती वाली पूरी संख्या है ये सब पूर्ण संख्या है। तो आप बोलोगे हाँ है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको सिर्फ समझना है, बस। आपको संख्याएं पता ही है, मैंने पहले ही बता रखा है 5 संख्याओं को के बारे में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, ठीक है। 5 संख्याएं आपके इंपॉर्टेंट थे, 5 मैंने बता रखा। सभी पूर्णांक पूर्ण संख्याएं हैं, तो सभी पूर्णांक का मतलब क्या होगा, पूर्णांक। अब देखो यहाँ पर पूर्णांक को हम सीखते हैं, तो पूर्णांक क्या होगा, यहाँ पर 0, यहाँ पर -1, -2, -3, -4, इधर इन्फिनाइट तक चला जाएगा, इधर 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, ये भी आपका इन्फिनाइट तक चला जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखना है सभी पूर्णांक, तो ये सभी क्या है, पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक है। तो जो सभी पूर्णांक है क्या पूर्ण संख्या है, बताओ। अब इन सभी संख्याओं को छोड़ दो, इधर वाले को बिल्कुल भूल जाओ, ठीक है। इधर वाले को भूल जाओ, तभी यहाँ से 0 से जो संख्या यही तो पूर्ण संख्या है। तो सब के सब कहाँ हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे ना। तो जब नहीं हो पाएंगे तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, असत्य। क्या कहेंगे, असत्य, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, हो सकता है क्वेश्चन ऊपर नीचे हो आपका, ठीक है, क्योंकि दिमाग से मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन को, क्योंकि समझाना वही है, इसके अलावा कोई दूसरा क्वेश्चन दिया नहीं गया है। तो जो क्वेश्चन है वही मैं समझा रहा हूँ, कहीं अलग से मैं नहीं लेकर के आ रहा हूँ, ठीक है। सभी प्राकृतिक पूर्णांक होता है, तो प्राकृतिक जो संख्याएं होती हैं वो हमें पता ही है, ठीक है। अब पूर्णांक को वहां पर मैंने कट कर दिया, चलो ठीक है, मैं समझा देता हूँ। यहाँ पर -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4, ठीक है। अब देखो ध्यान से, सभी प्राकृतिक, तो प्राकृतिक कहाँ से शुरुआत हुआ, यहाँ से, प्राकृत यहाँ से शुरुआत हुआ। सब पूर्णांक होता है, तो पूर्णांक ये पूरी संख्या है, ये पूरी की पूरी जो लाइन है क्या है, पूर्णांक है। तो जब पूरी लाइन आपका पूर्णांक है, तो इसमें जो थोड़ा सा अगर संख्या कोई मिला दिया जाए, यानी कि प्राकृत संख्या मिला दिया जाए, तो वो भी तो उसी में है, कहीं अलग से तो है नहीं। तो जब उसी में है तो हम डायरेक्टली क्या बोल देंगे कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक होते हैं, अर्थात यह क्या है, सत्य है। चलिए आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम पहुंचते हैं प्रश्नावली 1.2 की तरफ। इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, आपके समझने के लिए होना चाहिए, क्योंकि
पहले ही मैंने हर एक चैप्टर का परिचय मैंने दे ही रखा है, ठीक है, इंट्रोडक्शन, तो आपके लिए कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट प्रश्नावली की तरफ बढ़ते हैं। देखो प्रश्नावली 1.2 भी ज़्यादा कोई कठिन नहीं है। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि सत्य और असत्य बताओ, ठीक है। कह दिया जाएगा कि सभी परमेय संख्याएं जो होती हैं वो वास्तविक संख्याएं हैं, पूछ लेता है पहला क्वेश्चन कि क्या सभी परमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं। तो मैं आपको बता दूं, ये रहा एक बंडल किसका, ये पूरा बंडल, इसको बोल दिया जाएगा वास्तविक संख्या। कौन सी संख्या? वास्तविक संख्या, ठीक है। अब मैं बताऊं वास्तविक संख्या, इसमें अगर छोटा सा विभाग निकाल लिया जाए उसको हम बोलते हैं अगर परमेय है, क्या है? परमेय है, और इसी में कहीं पर अपरमेय है, ठीक है। अगर मान के चलो अपरमेय है ही नहीं, ये चीज नहीं है, सिर्फ परमेय है, तभी भी वो वास्तविक संख्या होगा। अगर परमेय नहीं है, अपरमेय ही है, तभी भी वो वास्तविक संख्या होगा। अगर दोनों एक साथ हैं तभी भी वो वास्तविक संख्या ही होगा। समझ में आ गया? अब तो वास्तविक संख्या से आपको कोई भटकने वाली चीज नहीं है, यानी कि सभी परमेय क्या हैं? वास्तविक हैं, ये आपका सत्य है। अगला क्या है? सभी वास्तविक संख्याएं अपरमेय हैं, ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि वास्तविक संख्याओं में आपका परमेय भी सम्मिलित होता है, ठीक है, परमेय भी सम्मिलित होता है। जब परमेय सम्मिलित है तो वो चीज अगर हटा देंगे तो हमारा रॉन्ग हो जाएगा। इसी वजह से हम इसको क्या लिखेंगे? असत्य। क्या लिखेंगे? असत्य। अगला देखा जाएगा सभी परमेय और अपरमेय वास्तविक होती हैं, तो ये चीज मैंने बता रखा है यहाँ पर, सभी परमेय और सभी अपरमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं, तो ये आराम से सत्य हो गया, ठीक है। तो ये आपके 3 क्वेश्चन थे, ये भी खत्म हो गए। अब इसमें आपके 2 क्वेश्चन और बताया जाएगा। एक लास्ट वाला क्वेश्चन जो 4 नंबर क्वेश्चन है, सर्पिल बनाने वाला, तो सर्पिल का आप लोग क्लास में खुद ही ट्राई कर सकते हो। मेरे पास यहाँ पर पेपर नहीं है जो मैं बना करके दिखा सकता था, ठीक है। उसका थोड़ा सा डिजाइन ऐसा ही बना हुआ है कि उसको बार बार से फोल्ड किया जाएगा, एक 90 डिग्री पर, ठीक है, फिर से 90 डिग्री पर उसको फोल्ड किया जाएगा, फिर से उसको 90 डिग्री पर फोल्ड किया जाएगा। इस तरीके से उसका काम करना है, ठीक है। पन्ने को आप ट्राई करना, सही रहेगा तो ठीक है, नहीं होता है तो फिर मैं एक बार एक वीडियो, शॉर्ट वीडियो में बना करके आपको दिखा दूंगा, ठीक है। चलो इसको नोट कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आपका जो सेकंड क्वेश्चन दिया गया है वो दिया गया है √2 को संख्या रेखा पर दिखाइए। संख्या रेखा पर दिखाने का मैंने एक ट्रिक बता ही दिया है, पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करना है, ठीक है। ऐसे हम बना लेंगे एक हाइपोटेनस, ठीक है, आराम से संख्या रेखा पर दर्शाना है। फिर त्रिभुज बना लेना एक, ठीक है, जो जिसमें एक ये 90 डिग्री का होना चाहिए, कोण 90, इसको मानेंगे 1 इकाई, इसको मानेंगे 1 इकाई। क्यों? क्योंकि इसकी लंबाई जो भी होगी, ये लंबाई जो भी होगा वही लंबाई इसका भी लेना है, कुछ अलग नहीं लेना है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। तो हम जब ज्ञात करेंगे हाइपोटेनस को, यानी कि मान लेते हैं ABCD है, ABC है, तो जब AC की हम लंबाई ज्ञात करेंगे, AC बराबर क्या होता है? √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही फार्मूला होता है, मैंने बता ही रखा है। तो रूट क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, बराबर क्या हो गया? √2 हो गया, जो कि यहाँ पर दिया ही गया है, यानी इसका मान क्या आ गया? √2। अब ये आगे संख्या रेखा ही है, क्या है? आगे संख्या रेखा ही है। तो जब संख्या रेखा ये है, तो जब इस लंबाई को, इस वाली लेंथ को हम लेंगे, जिसका मान √2 दिया ही गया है, तो इस लंबाई को लेकर के जिस बिंदु पर ये मिलेगा उस बिंदु को क्या लेंगे हम? √2 है, क्या है? √2 है। इस तरीके से रूट वाली कोई भी संख्या हो उसको आप आसानी से खत्म कर सकते हो, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि √5 को संख्या रेखा पर दर्शाओ। सेम वही प्रोसेस है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, बस अब आपको तोड़ना आना चाहिए। जैसे कि इसको मैं तोड़ सकता हूँ, √5 को मैं क्या लिख सकता हूँ? √5 को मैं अंदर ये लिख सकता हूँ, 1 लिख सकता हूँ, प्लस 4 लिख सकता हूँ कि नहीं? और जो 4 होता है इसको मैं अगर लिखना चाहूँ तो ये होता है 1 का स्क्वायर, ये चीज़ हो जाएगा, प्लस ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो जो बन रहा है उसके अनुसार हम चलेंगे, चाहे इसको आप 2 ले लो, चाहे इसको 1 ले लो, चाहे आप इसको 1 ले लो, इसको 2 ले लो, वो आप पर डिपेंड है। लेकिन कोशिश करना कि ये इस चीज़ को 2 लो, उसको 1 लो, ठीक है, ज़्यादा बेटर रहता है। अब इसका जब हम ज्ञात करेंगे तो देखो ध्यान से कि जब हम AC बराबर ज्ञात करेंगे तो रूट लगेगा तुरंत, 1 का स्क्वायर होगा प्लस 2 का स्क्वायर होगा, ठीक है, बराबर क्या होता है? √1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, बराबर क्या आ गया? √5 आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? तो इसका मान क्या आ गया? √5 आ गया कि नहीं आ गया? कोई दिक्कत नहीं समझ में आया हो तो आप तुरंत बोलना, मैं एक दूसरा वीडियो में बना करके 100% में डालूंगा, शॉर्ट वीडियो जो आपके समझ में आ जाने चाहिए, ठीक है।
चलो ये हो गया आपका रूट 5। अब यहाँ से हम इसके लेंथ को लेंगे, फिर लेंथ से ऐसे मिला देंगे, जिस बिंदु पर ये मिलेगा यही रूट 5 वाली संख्या हो जाएगी। आज का क्लास यहीं पर ख़त्म होता है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।